इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि किस जगह रफू करते। पूरे भारत में चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं और यहाँ भी लोग चुनावी चर्चे में मसरूफ हो चुके हैं। राजनेता अपनी तैयारी कर रहे हैं, जनता अपना दिमाग लगा रही है कि करना क्या है। नारे उनके अपने अपने हैं, लेकिन मुद्दे तो जनता के हैं और मुद्दे एक नहीं है, अनेकों मुद्दे हैं और जनता यही सोच रही है कि आखिर किस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए। लेकिन मैं आज जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं वो नतीजा ये है, जो तमाम विपक्ष की बात हो रही है कि बेरोजगारी, महंगाई, तो बेरोजगारी पर ही बात कर लीजिए। क्या बेरोजगारी है या बेरोजगार किया जा रहा है, ये भी एक सवाल है। एक तो बेरोजगारी है की बात की जा रही है, मैं कहता हूं क्या बेरोजगार किया जा रहा। मैं बात कराऊंगा आपको। आप जो रोशनी में चमकते दमकते आपका सारा इंटरनेट जो चलता है, आपके यहाँ टीवी चलता है, फ्रीज, ठंडा पानी पीते, एसी में रहते हैं, आपको पता है ये सब कुछ करता कौन है? वही तो बिजली विभाग है। उसी महकमे की मेहनत से ये सारे ऐश के सामान आपको मुहैया किए जाते हैं। लेकिन उस विभाग में कार्यरत लोगों की दशा और दिशा क्या है, किस हाल में वो जी रहे हैं और उनके साथ सरकारें क्या कर रही है, इस पर तो कभी चर्चा ही नहीं होती। आज मैं इसी पर चर्चा करने के लिए बिजली विभाग के वो सारे, अब एक्स कर्मचारी कह दूं तो ज्यादा बेहतर है, एक्स कर्मचारी इसलिए कि इन्हें काम से निकाला गया। क्यों निकाला गया मैं नहीं बताऊंगा, इनसे ही जानूंगा। ये सब एमएमजी के लोग हैं यहाँ और बिजली विभाग के जाने माने एक्स पदाधिकारी और यूनियन के लीडर और वर्तमान में भी उस विभाग के तमाम मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर डीसी कपिल साहब भी हैं। और इधर तिवारी जी हैं जो एमएमजी के पूरे 500 कितने लोग हैं, 480 लोग हैं, उनके जिनको काम से निकाला गया, उनकी लड़ाई। मैं पहले डीसी कपिल साहब से बात करूंगा। सर, चुनावी बिगुल बज गया, लोग अलग अलग नारे पॉलिटिकल पार्टियों के हैं, मुद्दा क्या है सबसे बड़ा इसका, ये बताइए। देखिए, दिल्ली में मुद्दे तो बहुत सारे हैं और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग मुद्दे हैं। किसानों के मुद्दे अलग हैं, महिलाओं के मुद्दे अलग हैं, युवाओं के रोजगार के मुद्दे अलग हैं, ठेका पर काम करने वाले लोगों का भी ऐसा ही अपने आप में एक ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर लंबे अरसे से दिल्ली में विश्व रिकॉर्ड के साथ जीतने वाली आम आदमी पार्टी, जिसने ये वायदे किए थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो बिजली विभाग का ऑडिट करेंगे, बिजली विभाग में भागते हुए मीटरों को हम बदलवाएंगे, हम तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी के खिलाफ एफआईआर करेंगे तो जो कंपनी के साथ मिली हुई है। ये तमाम आरोप थे, इवन यहाँ तक भी कि हम टाटा और अंबानी के खिलाफ भी एफआईआर। लेकिन क्या हुआ, समय बीतता गया और जो चीजें जो तालमेल के आरोप और प्रत्यारोप माननीय केजरीवाल साहब शीला दीक्षित जी के ऊपर लगाते थे, वही सारी चीजें आज भी बेदस्तूर जारी। न तो कंपनियों के ऑडिट हुए, न शीला दीक्षित जी के खिलाफ एफआईआर हुई और चली गई स्वर्ग में, न अनिल अंबानी के खिलाफ एफआईआर हुई, न कंपनियों का ऑडिट हुआ और इसके साथ साथ एक भी कर्मचारी अभी तक पक्का नहीं हुआ। अब देखिए कितना दुर्भाग्य का विषय है, पक्का होना तो बहुत बड़ी बात है। आंदोलन के गर्द से निकली हुई आम आदमी पार्टी, सबको पता है, पूरा देश जानता है, जिन्होंने धरना किया, प्रदर्शन किया, सत्ता में आए, पार्टी बनी। उसके बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय केजरीवाल जी एलजी साहब के घर पे गए तो वहीं पर धरने पे बैठ गए, सोफे पर। जहां पर भी उनको मौका मिला अपने लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कोर्ट भी गए, कचहरी भी गए, धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया। आज वो जेल में चले गए तो फिर धरना हो रहा है उनके जेल जाने के। मैं वही कहने वाला था कि वो जेल में चले गए तो जेल में रहकर के सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। मैं इस पर तो कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन उनके मंत्री, संतरी, एमएलए, पदाधिकारी, तमाम सारे लोग आज फिर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मैं बड़ी विनम्रता के साथ दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी मैडम से ये कहना चाहता हूं
कि जब आप मंत्री होकर के धरना दे सकती हैं, जब आप अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के बचाने के लिए लोकतंत्र की बहाली की दुहाई देकर आपको बस में बैठा करके पुलिस जेल में ले जाती है और आप फोटो खिंचवा रहे हैं, आप धरना दे रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस बिजली विभाग के अंदर, जिस बिजली विभाग से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, दिल्ली में आपकी सरकार बनी, बिजली को आपने फ्री किया, फिर पानी को आपने फ्री किया। पानी तभी आता है जब बिजली आती है, अगर बिजली नहीं आएगी तो पानी नहीं आएगा, बिजली नहीं आएगी तो ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, बिजली नहीं आएगी तो मार्केट नहीं खुलेगा। तो वही बिजली विभाग और उसके अंदर काम करने वाले तमाम 25,000 ठेका कर्मी, आपने उनके अधिकारों की क्या बात की? मैं आपको बताते हुए देश की जनता को आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अपने लोकतंत्र की दुहाई देकर बात बात पर सड़क पर लड़ाई लड़ने वाली आम आदमी पार्टी ने पिछले 7 वर्षों से बिजली कर्मचारी अपनी आवाज ना खोल सके, बिजली कर्मचारी अपनी मांग ना मान सके, बिजली कर्मचारी अपने आंदोलन को दिशा ना दे सके, दिल्ली के अंदर फैसला लगाया हुआ, इनकी आवाज बंद की हुई है। हम बार बार पुलिस को निवेदन करते हैं, अनुमति मांगते हैं और पुलिस फैसला का बहाना बना करके हमारी परमिशन रिजेक्ट कर देती है। हम न तो धरना दे सकते, न प्रदर्शन कर सकते और जो हमारी जायज मांगे हैं वो सारी की सारी लंबित पड़ी हुई। ये जो कहा जाता है संविधान में सबके लिए कानून एक है, सबका अधिकार एक है, तो उनको धरना का अधिकार है, वो जंतर मंतर पर भी है, तमाम जगहों पर, राजघाट पे भी है, हर जगह बैठ रहे हैं, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं? मैं भी यही कह रहा हूं कि अगर आप अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए धरना दे रहे हैं तो इन बिजली कर्मचारियों का गला क्यों घोटा हुआ है? इनका लोकतंत्र बहाल कैसे होगा? 500 कर्मचारी, 480 कर्मचारी हैं लगभग, जो मीटर मैनेजमेंट ग्रुप में पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं और उनको 20 साल के अंदर कभी मिनिमम वेज नहीं दिया गया। दिल्ली सरकार ने एक्ट पास किया विधानसभा के अंदर कि जो कंपनी मिनिमम वेज नहीं देगी उसको 3 साल की सजा होगी। हमने तमाम अपील की उन कर्मचारियों के खिलाफ, अधिकारियों के लिए आज तक FIR क्यों नहीं? आज सवाल यह है उन अधिकारियों को पुलिस संरक्षण क्यों दे रही है? हम आज ये जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी की बातों पर भरोसा किया जाए, हाँ। आधार बनाया जाए, हाँ। तो अंबानी, टाटा इस पर मुकदमा बन सकता है ना? 100% मुकदमा बन सकता है और हम मुकदमा डालने की तैयारी कर रहे हैं। हम कंपनी के उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने मिनिमम वेज नहीं दिया और जिन्होंने 480 MMG के कर्मचारियों को पिछली 1 जुलाई से घर बैठा रखा है। आज हालात इतने दुर्भाग्यपूर्ण हो गए हैं, मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है। साल पूरा होने वाला लगभग, और तब से ही लोग आंदोलन पे, धरने में, प्रदर्शन में, भूख हड़ताल में, तमाम, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। आज हालात इतने हो गए हैं खराब कि पिछले 2 महीने से हमारे 3 ऐसे साथी जो उन्हीं 480 कर्मचारियों का हिस्सा थे, जब वो भूखमरी के कगार पर आए तब उनके घर में रोटी तक खाने को नहीं मिली, तमाम बीमारियों से घिर गए और उसके हालात ये हुए कि ये 3 लाइनमैन, जिसमें से एक का नाम चमन लाल है, एक का नाम मोहम्मद साकिर है और तीसरे दुसाल, 3 लोग इस दुनिया से स्वर्ग सिधार गए। ऐसे हालात में 3 तो चले गए, लेकिन इन 480 में से और 3 नहीं 30 ऐसे हैं जो उसी भूखमरी के कगार पे हैं, जो किसी भी दिन दम तोड़ सकते हैं। तो मैं आम आदमी पार्टी से, दिल्ली की सरकार से, दिल्ली के LG से ये जानना चाहता हूं कि ये दम घोटू हैसमा हमारे ऊपर क्यों लगा रखा है? क्या हम चुपचाप रहे? क्या हम इस चुनाव में ये सवाल सिर्फ आप केजरीवाल से कर रहे हैं। ये जो मुद्दा है भूखमरी से मौत, ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा तो है नहीं भाई। भूखमरी सारी सरकारें दावे कर रही है, केंद्र सरकार भी बड़े बड़े दावे कर रही है, विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस भी दावे कर रही है। तो क्या कांग्रेस ने इस मुद्दे को कहीं उठाया या नहीं उठाना चाहिए? आपसे मतलब वन साइड तो नहीं चल सकता ना कि आप केजरीवाल को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, ठेके के मामले में, ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, वो चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो और चाहे स्टेट में पार्टियां हो,
इस मामले में सब की सब असंवेदनशील हैं। किसी ने भी कभी भी इन ठेका धूप से लोग मर जाएं, मर रहे हैं। न कंपनी पूछ रही है, न सरकार पूछ रही है, और हम झंडे उठाए सिर्फ। देखिए, इतना ही नहीं, इसी बिजली विभाग में 100 के लगभग ऐसे लोग हैं जिनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इंक्वायरी के टर्मिनेट किया हुआ है। उसमें से कुछ टीएफ इंजीनियर हैं, कुछ फील्ड में काम करने वाले मीटर रीडर हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी लोग अपनी आवाज उठाने के लिए, रोड की लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, उन्हें बिना मतलब, बिना नोटिस दिए, बिना इंक्वायरी कराए, बिना विजिलेंस केस के उनको टर्मिनेट किया जा रहा है। तो ऐसा लोकतंत्र जिसकी सरेआम हत्या हो रही है, तो अगर मेरे लोकतंत्र की सरेआम हत्या होगी तो आम आदमी के पार्टी के साथ जो हो रहा है उसमें फिर इन्हें लोकतंत्र की दुआई नहीं देनी चाहिए। नहीं, आपको जो जेल भेजा गया था वो भड़ास आप निकाल रहे हैं या वाकई जनता को ये बताना चाहते हैं कि मामला, क्योंकि आपके साथ मामला हो चुका कई बार और कई मुकदमे भी लिख दिए गए। देखिए, मैं जेल गया एक आंदोलन के लिए, मेरी नौकरी छूटी इसी आंदोलन के लिए, मेरी लाखों की सैलरी गई इसी आंदोलन के लिए, मैं यूपीएससी से सेलेक्ट होकर के आया, उसके बावजूद भी मेरी 35 साल की नौकरी जीरो कर दी सिर्फ मजदूरों के आंदोलन के लिए। मेरे टर्मिनल बेनिफिट खत्म, मेरी पेंशन खत्म, मेरा मेडिकल सुविधा खत्म, मेरा मकान खाली खत्म। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जेल भी गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आखिर तमाम विभाग दिल्ली के अंदर हैं, जब सब लोगों को, हर राजनीतिक दल को अपनी जायज बात रखने का मौका मिलता है और एक लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान में हमें दिया हुआ है, उसके बावजूद हमें अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का बिजली कर्मचारियों को मौका क्यों ना मिले, ये एक सवाल है। अभी जो विधानसभा में डिस्कशन हुआ था कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का रास्ता बनाया जाएगा, कोई प्रस्ताव पारित किया गया, क्या वो पारित हुआ? क्या वो कागज की शक्ल में एलजी साहब तक पहुंचा या वो पूरा बकवास बनकर रह गया? क्योंकि सदन फिर भी चल रहा। जिस दिन हमने केजरीवाल जी का घेराव किया, हमने मुद्दा उठाया, तो वहां पर प्रस्ताव पास हुआ सिर्फ सिविल डिफेंस के लोगों को 10,700 जो कर्मचारी निकले हुए हैं, वो स्पेसिफिक का उनका, हाँ, उनको वापिस लिया जाएगा, ये दिल्ली सरकार की सहमति। इसके बाद में दोबारा रेजुलेशन पास होना था, पूरे दिन विधानसभा में चर्चा होकर कि तमाम जितने भी कर्मचारी दिल्ली के अंदर ठेके पे काम कर रहे हैं, वो चाहे बिजली विभाग में है, चाहे दिल्ली नगर निगम में है, चाहे जल बोर्ड में है, चाहे सिविल डिफेंस में है, चाहे वो डिस्पेंसरियों में है, चाहे स्वास्थ्य में, उन तमाम कर्मचारियों को पक्का करने का एक रेजुलेशन पास होना था। लेकिन आज तक वो रेजुलेशन पास नहीं हुआ। तो क्या कर रही है सरकार? क्यों झूठ बोल रही है सरकार? अब मेरा कहना यह है आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार नहीं, चाहे 10 बार जेल जाना पड़े, अब ये आंदोलन रुकेगा नहीं, क्योंकि मेरे कर्मचारियों ने दम घुटना उनका शुरू हो गया है, उनकी मौत होनी शुरू हो गई है। 3 मेरे कर्मचारी चले गए हैं। किसी भी सूरत में यहाँ के मैनेजमेंट को, यहाँ की सरकार को मैं किसी भी सूरत में छोड़ूंगा नहीं, चाहे सड़क की लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़नी पड़े, और चाहे दोबारा जेल जाना पड़े। किसी भी सूरत में जो कर्मचारी हैं, उनके आश्रित परिवारों को, उनके बच्चों को रोते और बिलखते हुए नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए हम दोबारा आंदोलन करेंगे, दोबारा नोटिस देंगे, दोबारा धरने पे बैठेंगे, दोबारा वहां पर जो है अपना प्रोग्राम करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी दोबारा जेल जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इस बार मैं अपने सैकड़ों कर्मचारियों के साथ नेहरू प्लेस के मुख्यालय पर आमरण अनशन पर बैठूंगा। चुनाव का समय है, मैं देखता हूं कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जिन्होंने गठबंधन किया है, हम पक्ष में हैं, गठबंधन जीते, ये बात अलग है, लेकिन अगर हमारे मुद्दे हल नहीं होंगे तो फिर हम किसके लिए सड़क पर जाएं? हम किसके लिए गठबंधन का समर्थन करें? हम किस लिए किसी को जिताएं और किस लिए हराएं? अगर हमारे लिए सारे ही एक जैसे हैं तो फिर हम इस पर पुनर्विचार करेंगे कि हमें आने वाले 25 मई के दिल्ली के चुनाव में आखिर क्या निर्णय लेना है। क्योंकि दिल्ली के अंदर 25 लाख ठेके पर काम करने वाले संगठित और असंगठित मजदूर हैं, जिनकी बहुत बड़ी लड़ाई है। पहले भी इस लड़ाई को लड़कर के मैंने नौकरी गंवाई और सब लोगों को मिनिमम वेज दिलाया। आपने नौकरी गंवाई, लेकिन केजरीवाल जी को कुर्सी तक पहुंचा तो दिया।
जो आप पुनर्विचार की बात अब कर रहे हैं, वो पुनर्विचार तो तब भी आपने किया था और आपसे वायदे किए गए थे। बिजली के खंभे पर तो आप चढ़ाना सिखा रहे थे। बिजली विभाग की सारी बातें केजरीवाल जी को सपने में तो आई नहीं थी, आप ही लोगों ने बताया था। आखिर ऐसा क्या हो गया कि केजरीवाल जी वो सब कुछ भूल गए और आप फिर कह रहे हैं पुनर्विचार करना पड़ेगा? देखिए, आप इस बात के चश्मदीद गवाह हैं कि 25 जून को वहां पर हमने उनका घेराव किया। एक बार 25 अक्टूबर को किया 2021 में, जब कोरोना काल था, और इस आबकारी नीति को लेकर किया। और हमने कहा कि आबकारी नीति गलत है। हमने रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े कि केजरीवाल जी नीति गलत है, आप इसको वापिस लो, लेकिन नहीं माने। और जब हमने उनके घर का घेराव किया, उस मुद्दे को कांग्रेस ने पकड़ा, उस मुद्दे को बीजेपी ने पकड़ा, वो दिल्ली के पटल पर मुद्दा आया और आज उसका क्या असर है। आज आबकारी नीति के विरोध में जो आंदोलन चला, आज आम आदमी पार्टी के नेता, उसके मुख्यमंत्री कहां है? तो ये आंदोलन तो चलेंगे, अगर वाजिब हक नहीं मिलेगा ये आंदोलन नहीं रुकेंगे। और बिजली कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर और ठेका कर्मी चाहे दिल्ली में किसी भी भाग में, उस आंदोलन को मैं रुकने नहीं दूंगा, किसी भी सूरत में नहीं रुकूंगा। आखिरी सवाल आपसे ही करूंगा, मैं तिवारी जी से ज्यादा नहीं पूछूंगा, क्योंकि घूमघाम के नेतृत्व आप ही करते हैं, ये सारे लोग तो आपके साथ रहते ही हैं। एकदम आखिरी सवाल, बार बार आप इतनी बातें कह रहे हैं, आपसे सिंपल क्वेश्चन ये किया जाए कि क्या शराब घोटाले से बड़ा बीएसईएस घोटाला है क्या? देखिए, आपने बीएसईएस घोटाले की बात करी, मैं एक जनरल बात कह रहा हूं जो पूरा देश सुन रहा है। इस देश के अंदर देश की आजादी से लेकर आज तक इन 75 सालों में जितना बड़ा घोटाला ठेकेदारी प्रथा पर काम करने वाले कर्मचारियों का है, उनको मिलने वाली सैलरी का 50% हिस्सा राजनेता, उस विभाग के अधिकारी और उस विभाग में काम करने वाला ठेकेदार हड़प रहा है। ये पूरे देश के करोड़ों मजदूरों का अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये 1,69,000 लाख करोड़ का घोटाला है। इस घोटाले में कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये घोटाला छिपा हुआ है। और ये घोटाला इसलिए छिपा हुआ है क्योंकि सारी सरकारें मिल करके इस घोटाले को कर रही हैं। ये हमने हर मीटिंग में रखा है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बीएसएस के घोटाले की जहां तक आप बात करते हो, बीएसएस में भी बहुत जबरदस्त घोटाले हैं। उनका पर्दाफाश हम जिस दिन आमरण अनशन पर बैठेंगे उस दिन करेंगे, रिपोर्ट के साथ करेंगे। कहां कहां पर गड़बड़ है वो बताएंगे, किस तरीके से वहां पर गलत भर्तियां हुई है वो बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि एक रेशो होता है, एक कर्मचारी के बीच, अधिकारी के बीच सैलरी का एक रेशो होता है 1:10 का, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। ये देश का कानून है। और यहाँ पर अधिकारी को 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, अब कर्मचारी को ये 20,000 रुपए देते हुए भी परेशान कर रहे हैं। ये कैसे कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, ये एक हम उस समय आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे। आपका जो सवाल था, बीएसईएस में बहुत जबरदस्त घोटाला है, एक नहीं दसियों घोटाले हैं। उन घोटालों की लिस्ट हमारे पास है, हम समय आने पर उनका खुलासा करेंगे। लेकिन अब आंदोलन होगा और जिन लोगों ने मिनिमम वेज नहीं दिया, जिन लोगों ने 400 सीएमएमजी के कर्मचारियों को निकाला, जिन लोगों ने सैकड़ों लोगों को टर्मिनेट किया बिना किसी रीजन के, अगर इनका काम नहीं होगा तो ये आंदोलन होगा और निश्चित रूप से होगा आर पार की लड़ाई के साथ। आज तो ये गाना गलत हो गया कि पब्लिक है सब जानती है। मुझे लगता है पब्लिक जानती नहीं, पब्लिक तो झंडा उठाने में लग चुकी है और वो अपना जुगाड़ बैठाने में लग चुकी है। पब्लिक अगर वाकई मुद्दे पर गंभीर हो जाए तो नेता तो 2 मिनट में घुटनों के बल आ जाएंगे। लेकिन ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने भी ठाना है कि इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाना है और तब तक इसके लिए लड़ना है जब तक कि इस समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं हो जाए। बने रहेंगे आप चैनल पर, इस तरह के तमाम जानकारियों के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। शुक्रिया।